विलयन में जो राउल्ट का नियम को पूर्ण रूप से पालन नहीं करता है तो उसको हम कहेंगे अनादर्श विलयन। वाष्पदाब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या होगा ना, एक सीधी रेखा हमको प्राप्त होती है, जो हम समीकरण में हमने देखे हैं P बराबर P1 प्लस P2। तो यदि उसके ऊपर निर्धारित ग्राफ के ऊपर यदि जाता है वाष्पदाब तो धनात्मक विचलन कहलाएगा, और यदि नीचे कर्व प्राप्त होता है तो ऋणात्मक विचलन कहलाएगा। अब ये देखें वाष्पदाब, ये चित्र में आप देख लो, यहां पे x1 = 0 मोल अंश और यहां पे x1 = 1। यहां पे आप कर्व देख रहे हो P1 और P2 के बीच में, ये P1 है, ये P2 है। वास्तविक कर्व जो हमको ये डैश 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 मिल रहा है, ये है, ये राउल्ट के नियम का परिपालन करने वाला विलयन का बता रहे हैं। ये आप यहां पे आप देख रहे हो, इस जगह पे साम्य अवस्था P1 प्लस P2 = P दर्शा रहा है। अब यहां पे हम देखें x1 = वहां पे 0 बता रहा है, x2 = 2 बता रहा है, यहां x1 = 1 और x2 = 0। अब विचलन कैसा होगा? विचलन के पीछे राउल्ट नियम जो दिया गया है, धनात्मक विचलन की स्थिति में देखें ए बी अन्योन्य क्रियाएं, अर्थात ए ए और बी बी, ए ए और बी बी के बीच अन्योन्य क्रियाएं की तुलना में ए और बी कमजोर होता है। अर्थात इस स्थिति में विलेय और विलायक अणुओं के मध्य अंतर आणविक आकर्षण बल विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होगी, तभी इस प्रकार का धनात्मक विचलन होगा। समझ में आएगी बात? अर्थात विलायक मान लो ए और विलेय मान लो बी भी है, लेकिन जब हमने मिला दिया दोनों को, ए और बी को मिला दिया तो हमको विलयन मिला ए और बी। तो ए बी का जो अन्योन्य क्रियाएं हैं ए ए और बी बी के अपेक्षाकृत कमजोर होगा। कमजोर होने के कारण क्या होगा, विलयन ए और बी के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पृष्ठ सतह को छोड़ देंगे। अर्थात विलयन का जो पृष्ठ सतह है वहां से आसानी से वाष्पन की क्रिया हो जाएगी। तो आसानी से वाष्पन की क्रिया होने पर अणु बहुत जल्दी पृष्ठ सतह को छोड़ेंगे और वाष्पदाब बढ़ जाएगा। वाष्पदाब में वृद्धि हुई और इस प्रकार से आपको एक कर्व मिल जाएगा वाष्पदाब में वृद्धि का। इसी कारण इसको हम कहते हैं धनात्मक विचलन। उदाहरण के लिए एथेनॉल और एसीटोन का मिश्रण C2H5OH CH3 CO CH3 CH3 CO CH3 C2H5OH, एथेनॉल और एथेनॉल अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, एसीटोन CH3 CO CH3 के बीच में आतिथ्य अणुओं के बीच आ जाता है, जिसके कारण आतिथ्य अणुओं के बीच पहले से उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाता है, अंतर आणविक बल कमजोर हो गया, मिश्रण राउल्ट के नियम के धनात्मक विचलन कर बैठा। अब हम इसको देखें, ये आपको इसको मैंने बताया आपको। अब हम देखें कार्बन डाइसल्फाइड CH2 को एसीटोन में मिलाने पर बने विलायक अणुओं के मध्य ध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलेय विलेय और विलायक विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर हो जाएगी। विलेय विलेय और विलायक विलायक अणु के मध्य जो अन्योन्य क्रियाएं होती हैं उससे कमजोर हो जाएगा। कमजोर हो जाने का ये भी क्या करेगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा। राउल्ट के नियम ऋणात्मक विचलन की स्थिति में ए ए बी बी के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल ए बी की तुलना में कमजोर होता है। ऋणात्मक विचलन क्या हो रहा है, ए ए मान लो ये विलायक है और बी बी के बीच अंतर आणविक बल ए और बी की तुलना में ये कमजोर है, ये कमजोर है, ए बी की तुलना में कमजोर है। ए और बी जब ये दोनों मिल जाएंगे
तो इनकी अंतर आणविक बल का मान बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने के कारण क्या होगा, ये आपस में एक दूसरे को पृष्ठ सतह से आने नहीं देंगे, आसानी से वाष्पन नहीं होगा। फलस्वरूप क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्यों, उतने अणु इस पृष्ठ सतह पर उपस्थित नहीं होंगे और ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। फिनाल और एनिलीन, फिनाल और एनिलीन एक ऐसा मिश्रण है जो ऋणात्मक विचलन बताता है। फिनोलिक प्रोटॉन एनिलीन के नाइट्रोजन अणु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युक्त मध्य आणविक हाइड्रोजन बंध एक से अणु को मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत हो जाएगा। वो ऋणात्मक और धनात्मक, डेल प्लस डेल माइनस। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये आपका CH3 CO CH3, यहां पे देखिए ऑक्सीजन बॉन्ड है एसीटोन में और CH-Cl3 है, यह हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, डेल ऋण डेल H प्लस। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन इसलिए कर रहा है कि देखो ये A और B हैं, ये A और B की अपेक्षा इन दोनों के अंतर आणविक बल मजबूत हो जाता है। मजबूत हो जाने से क्या होगा, हाइड्रोजन बंध बन जाता है और इसके कारण ये पृष्ठ सतह से वाष्पन की क्रिया इसमें कम हो जाती है। अणुओं की पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये राउल्ट के नियम से विचलन किधर जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो द्विघटकी मिश्रण है स्थिर क्वाथ, जिनकी क्वथनांक कैसा हो, स्थिर हो जाए। द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होते हैं, एक स्थिरता पर उबलता है। ऐसे प्रकरणों में घटक को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। स्थिर क्वाथी दो प्रकार के होंगे, एक निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाथी और एक अधिकतम क्वथनांकी, माने एक कम और एक उच्च। दो प्रकार के स्थिर क्वाथी विलयन प्राप्त होते हैं। विलयन में एक निश्चित संगठन पर राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। अत्यधिक जहां पे धनात्मक विचलन होगा उसकी क्वथनांक जो होगी निम्न क्वथनांक की होंगी। उसका यदि ओ धनात्मक विचलन होता है राउल्ट के नियम से, तो आप जान लो कि वो न्यूनतम क्वथनांकी वाला स्थिर क्वाथी बनेगा। उदाहरण के लिए शर्करा के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल और जल का मिश्रण C2H5OH प्लस H2O। यहां पे प्रभाजी आसवन द्वारा जो विलयन मिलता है उसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% एथेनॉल होती है। एक बार यह संगठन प्राप्त करने के पश्चात ये स्थिर क्वाथी संगठन हो जाता है। द्रव और वाष्प का संगठन लगभग समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण संभव नहीं हो पाता। तो वो विलयन जो राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक होंगे, तो ऋणात्मक अधिक होने पर इनके अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाएंगे। अधिकतम ऋणात्मक माने ए और बी के बीच में अंतर आणविक बल अधिक हो जाने के कारण वो उसकी पृष्ठ सतह पर ए और बी के अणु वाष्पन नहीं होंगे, फलस्वरूप वाष्प दाब उनकी कम हो जाएगी। और जैसे ही राउल्ट के नियम से वाष्प दाब निर्धारित कर्व से नीचे हो जाता है तो ऋणात्मक विचलन की हो जाता है। उदाहरण के लिए नाइट्रिक अम्ल और जल का मिश्रण, ये स्थिर क्वाथी का उदाहरण है और उच्च स्थिर क्वाथी के संगठन में नाइट्रिक अम्ल, इसमें मान लो 68% और 32% पानी है, तो इसका जो केल्विन टेम्परेचर 393.5 में इसका क्वथनांक स्थिर क्वाथी कहलाता है, लेकिन उच्च स्थिर क्वाथी कहलाएगा।